नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। आज है 13 मार्च, दिन है शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे व्यूअर्स में जो भी लोग जनरल कंपटीशन एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस बुलेटिन के अंत में हम कुछ सवाल लेकर आएंगे, जिसका सही जवाब देने वाले लोगों का नाम हम अपनी अगली बुलेटिन के अंत में बताएंगे। यूपी में एलपीजी सिलेंडर, रायबरेली में रात भर लंबी लाइन, कानपुर में डीएसओ ने की छापेमारी, मुरादाबाद के नामी होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी की कार्रवाई, लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने पहुंचे सपा चीफ अखिलेश यादव, नकली संत का अंत होता ही है, बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया सबसे बड़ा हमला, बुलंदशहर की शिखा का आईएएस बनने का दावा निकला फर्जी, हजारों लोगों ने मनाया था जश्न, अब कहा गलती हो गई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपी से हैं और हमारी खबरों को डेली देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर आपको यूपी से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल जाए। तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूपी में एलपीजी सिलेंडर, रायबरेली में रात भर लंबी लाइन, कानपुर में डीएसओ ने की छापेमारी। यूपी में एलपीजी सिलेंडर के लिए आपाधापी मची है। प्रशासन के बार बार आश्वासन और दावों के बीच आम जनता एक सिलेंडर के रात भर लाइन में लगी है। वहीं वाराणसी डीएम ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कानपुर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पकड़ी गई है। जिलाधिकारी के निर्देश में हुई छापेमारी में घर से 46 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मुरादाबाद में नामी होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी की कार्रवाई। मुरादाबाद में आपूर्ति विभाग ने शहर के नामी होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी कार्रवाई की है। करीब 1 दर्जन होटल और रेस्टोरेंट में चेकिंग अभियान चलाया गया है। यह कार्रवाई होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल की शिकायतों के बाद ही की गई। जिला पूर्ति अधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में घरेलू सिलेंडर का यूज करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फिलहाल की गई जांच में किसी भी होटल में घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते नहीं मिला। लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने पहुंचे सपा चीफ अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात करने पहुंचे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदी से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम आज यहाँ उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। ऐसे में जब सोशल मीडिया इतना शक्तिशाली है, हर व्यक्ति विवाद पैदा करने के लिए तैयार है। नकली संत का अंत होता ही है, बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया सबसे बड़ा हमला। राजधानी लखनऊ पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने बिना नाम लिए असली और नकली संत की बात कहते हुए कहा कि नकली संतों का अंत होता ही है। बुलंदशहर की शिखा का आईएएस बनने का दावा निकला फर्जी, हजारों लोगों के साथ मनाया था जश्न, अब कहा गलती हो गई। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। बुलंदशहर की शिखा गौतम ने खूब तैयारी करके यूपीएससी का एग्जाम दिया था। उसे लगा कि उसे अपनी मेहनत का फल मिल गया है और लिस्ट में 113वें नंबर पर उसका नाम आ गया। लेकिन शिखा ने केवल अपना नाम ही देखा था, रोल नंबर नहीं देखा। असल में जो शिखा ने एआईएस बनी है वो एक्चुअली में हरियाणा की रहने वाली थी। कांग्रेस लड़ेगी गरीब, दलित व पिछड़ों की लड़ाई। उत्तर प्रदेश में 375 न्याय योद्धाओं की होगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में वंचित वर्ग में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कांग्रेस 375 न्याय योद्धाओं की नियुक्ति करेगी। हर जिले में नियुक्त होने वाले इन न्याय योद्धाओं को गरीबों, दलितों व पिछड़ों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यूपी में शुरू हो रही है इको टूरिज्म वैन सेवा, पर्यटकों को मिलेगी स्मार्ट और सुरक्षित अनुभव। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम जल्द ही पर्यटन को नई दिशा देने वाली अनूठी पहल शुरू करने जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए इको टूरिज्म वैन सेवा शुरू की जाएगी। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस क्रम में पहले चरण में मथुरा, वाराणसी और लखनऊ में इस सेवा की शुरुआत होगी। यूपी में मेरठ बनेगा नया इंडस्ट्रियल हब। योगी कैबिनेट ने 214 करोड़ के लॉजिस्टिक क्लस्टर को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मेरठ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर के लिए
213.81 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में 25,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है बिजली की मांग। गर्मी की शुरुआत होते ही मिलने लगी है चुनौती। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो जल्द ही 25,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और घरों में एसी कूलर के बढ़ते उपयोग से मांग बढ़ सकती है। यूपी में ओला उबर के लिए लाइसेंस अनिवार्य, ड्राइवर का होगा पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नया फैसला लेते हुए ओला और उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी बेहतर हो सके। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर भर्ती 2 अप्रैल से अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएसएसएससी ने उप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। 2 अप्रैल से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। मार्च में ही उबल रहा है उत्तर प्रदेश। लखनऊ, आगरा समेत कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के करीब। ज्यादातर शहरों का तापमान 38 से 40 डिग्री पहुंच रहा है। तापमान की बात करें तो बीते दिन तापमान इसी के आसपास रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इसका बड़ा कारण पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय न होना है। यूपी में आलू की कीमतों पर सियासत, शिवपाल यादव ने उठाई एमएसपी पर खरीद की मांग, सरकार ने लगाई है गुहार। शिवपाल यादव ने आलू की कम होती कीमतों पर सवाल उठा दिए हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद की मांग उठाई है। योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, न्यायिक सेवा नियमों में बदलाव, बुंदेलखंड में डेयरी प्लांट को मंजूरी। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के उच्चतर न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी और बुंदेलखंड में डेयरी प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए बांदा में नया तथा झांसी में डेयरी प्लांट विस्तार का निर्णय लिया। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन 2026 मंजूर, हर गांव तक पहुंचेगी बस। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के हर गांव तक बस सेवा पहुंचाने का फैसला लिया गया। सीएम युवा उद्यमी अभियान के तहत महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर, वंदना यादव बनी मिसाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत लखनऊ की वंदना यादव ने ऋण लेकर ऑयल मिल शुरू की है, जिससे महिलाएं स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित हो रही हैं। यूपी बनेगा मेडिकल हब, यमुना एक्सप्रेस वे पर 215 करोड़ के निवेश से लगेगी चिकित्सा उपकरण इकाई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक क्षेत्र में 215.20 करोड़ निवेश में टीआई मेडिकल प्रॉली की मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई स्थापना और भूमि सब्सिडी को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश बनेगा एडवांस मटेरियल रिसर्च हब, स्थापित होगी देश की पहली रेयर अर्थ टू मैग्नेट इकाई। यूपी सरकार ने राज्य को एडवांस मटेरियल रिसर्च हब बनाने की दिशा में कदम उठाया है। सीएम योगी ने नोबेल विजेता वैज्ञानिक कंसल्टेंट नोवोसेलोव और लोहम कंपनी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बिजली नहीं आने पर यूपी में उपभोक्ताओं को रोज मिलेगा 50 रुपए का मुआवजा, मिलेगा लाभ। स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019 के अनुसार बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी की भुगतान या रिचार्ज के बाद अधिकतम 2 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाए। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी में लागू होगी पीएम आवास योजना। 2.0 घर बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना 0.2 के तहत किफायती आवास और किराए के आवासों को बढ़ावा देने की नीति मंजूर की है। लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार से सहायता मिलेगी। चलिए अब आखिर में बताते हैं आज के 2 ऐसे सवाल जिसका जवाब देंगे तो आपका नाम फीचर होगा हमारे वीडियो में। पहला सवाल है, बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है 2002, 2003, 2001, 2006। कमेंट में जरूर लिखिए इसका आंसर। और जो सवाल दूसरा है वो ये है कि बिहार के पटना में से सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? आपके ऑप्शंस है नेहरू तारामंडल, बिरला तारामंडल, इंदिरा गांधी तारामंडल, पठानी सामंत तारामंडल। कमेंट सेक्शन में लिखिए इसके जवाब। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।